Hello students, we are reading our fourth lesson, The Rat Trap. The Rat Trap is a story and the rat trap being used as a metaphor in the story. Here is a rat trap paddler और अपने सर्वाइवल के लिए वो जो है चोरियां भी करता है। ठीक है। तो एक बार जब he was thinking about his rat trap, suddenly an idea came to his mind that the whole world is nothing but a big rat trap and the luckiest thing in the world nothing but baits। ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन उसकी एक बार खुद की बारी आ जाती है उस रैट ट्रैप में फंसने की, जब वो क्या करता है, एक किसान के यहाँ रहता है और उस किसान के पैसे चुरा लेता है और एक फॉरेस्ट की तरफ भागता है और द फॉरेस्ट वाज सो इम्पेनेट्रेबल एंड ही डोंट नो द वे आउट ऑफ इट एंड ही द फॉरेस्ट क्लोज टू हिम एंड वो सोचता है कि ही कुड नेवर escape फ्रॉम दैट फॉरेस्ट। उसके बाद वो एक आयरन मिल में जाता है, रामसो आयरन मिल में। और रामसो आयरन मिल के बारे में हमने पढ़ा कि क्या है, वहाँ पे जो है काम हो रहा है और जो देयर आर लॉट्स ऑफ वर्कर्स अपने पिग आयरन के साथ में हैं और काम कर रहे हैं आयरन मिल में। तो वो वहाँ चला जाता है, लेकिन देयर वाज लॉट्स ऑफ साउंड अराउंड द दैट आयरन वर्क्स। जो वर्कशॉप थी उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा साउंड था। दैट्स वाई द मास्टर ब्लैक स्मिथ व्हेन ही एंटर इन दैट फॉर्ज, जब वो उस आयरन वर्क्स में जाता है तो मास्टर ब्लैक स्मिथ जो है उसकी इंट्रेंस को नोटिस नहीं करता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि क्या है, देयर वाज लॉट्स ऑफ साउंड। यहाँ तक हमने पढ़ा था फर्नेसिस तक कि द मास्टर ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फोर्स अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। यानी जब तक रैट ट्रैप पैडलर जो है फर्नेस तक, यानी जो भट्टी थी वहाँ तक नहीं पहुँच गया, तब तक ब्लैक स्मिथ ने उसको नोटिस नहीं किया। ठीक है। So let's start today's text. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pans, and to come in to warm themselves in front of the fire. The blacksmiths glanced only casually indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty rag, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. ठीक है। अब क्या हुआ, when he entered in the force, no one noticed him। लेकिन जब वो वहां तक पहुंच गया जहां पर कि वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने उसको देखा। ठीक है। वो एक वैगाबॉन्ड था और वैगाबॉन्ड के लिए, एक आवारा के लिए हु हैज़ नो होम, उसके लिए ये बेटर शेल्टर हो, इससे बेटर शेल्टर नहीं हो सकता था। बिकॉज इट वॉज अ कूल डिसम्बर गोइंग ऑन। दिसंबर का ये महीना था और जो सूटी पैंस थे, यहाँ पे एक वर्ड आया सूटी पैंस। सूटी पैंस मतलब होता है कि जब वो कारखाना था, जो फोर्स थी, जो फर्नेस थी, तो वहाँ से जो आग की लपटें निकल रही थी, तो उसके जो पैंस थे, पैंस मतलब जो ग्लास के विंडोज़ होती हैं, वहाँ से वो काले हो गए थे और वहाँ से रोशनी जो है वो बाहर जा रही थी। तो वैगाबॉन्ड के लिए इससे अच्छा शेल्टर नहीं हो सकता था, बिकॉज ही कैन वार्म हिमसेल्फ देयर। ठीक है। तो यहाँ उसको गर्मी मिलती बिकॉज ही हैज़ नो वार्म क्लॉथ। ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली अ कैजुअल लुक। जो ब्लैक स्मिथ था वहाँ पे, मास्टर ब्लैक स्मिथ था, उसने केवल उसको देखा, एक कैजुअल लुक दिया उसको इंट्रूडर की तरफ। इंट्रूडर मीन्स क्या होता है, who came there without any invitation और परमिशन, उसको इंट्रूडर कहते हैं। ठीक है। घुसपैठिया हिंदी में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हु केम देयर विदाउट एनी इनविटेशन, है ना। तो वहाँ पे जो आया हुआ था उसको केवल एक नज़र उसने देखा, एक ग्लांस किया बस। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। और वो जो वैगाबॉन्ड था, रैट ट्रैप पैडलर था, वो वैसा ही लग रहा था जैसे उसकी तरह उस तरह के लोग लगते हैं। लॉन्ग बेयर, डर्टी रैग, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट। फटे हुए कपड़े थे, लंबी लंबी दाढ़ी थी, गंदा सा। और रैट ट्रैप जो थे उसके
छाती पे लटक रहे थे। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं क्या कि क्या है, उसने परमिशन मांगी किससे, मास्टर ब्लैकस्मिथ से वहाँ पे रहने की। किसने, पैडलर ने। नोडेड मीन्स होता है विद अ जेस्चर, अपने जेस्चर से यानी सर हिलाकर उसने क्या कर दिया। कंसेंट मीन्स होता है एग्री करना, सेटिस्फाई करना, एग्री करना। विदाउट ऑनरिंग विद हिम विद अ वर्ड यानी बिना कुछ कहे हुए ब्लैक स्मिथ ने केवल अपना सर हिलाकर उसको वहाँ पर रहने की परमिशन दे दी। ही अलाउड हिम टू स्टे देयर। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर। ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पे ट्रैम्प वर्ड भी वैगाबॉन्ड के लिए ही आया है। उसके लिए बहुत सारे वर्ड आए हैं, ट्रैम्प आया है, वैगाबॉन्ड आया है, रेड ट्रैप पैडलर आया है ना, बहुत सारे वर्ड उसके लिए आए हैं। उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वो वहाँ और बात करने के लिए नहीं आया था, बिकॉज ही वॉज इन अ सिचुएशन ना। सो ही वॉज देयर ओनली फॉर वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वहाँ केवल वो स्टे करने के लिए आया था, अगले दिन तो उसको वहाँ से भागना था। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the force on one of his nightly rounds of inspection. ओके, अब क्या था कि तो जो रामसो आयरन मिल थी वॉज ऑन्ड बाय, यानी उसका जो ऑनर था वो एक प्रोमिनेंट। अब प्रोमिनेंट क्या होता है, प्रोमिनेंट मीन्स होता है फेमस। प्रोमिनेंट मीन्स फेमस। फेमस मीन्स पॉपुलर। आयरन मास्टर, बहुत ही पॉपुलर आयरन मास्टर उसका ऑनर था, उस रामसो आयरन मिल का। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स क्या होता है, एम। उसका जो एम था, जो उसका टारगेट था, वो क्या था, सिप आउट। सिप आउट मीन्स होता है क्या, एक्सपोर्ट करना। क्या एक्सपोर्ट करना, गुड आयरन इन टू द मार्केट, यानी मार्केट में बहुत अच्छा आयरन जो है वो सप्लाई करना। सो ही वॉच बोथ नाइट एंड डे टू सी द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। इसलिए वो इंस्पेक्शन के लिए आता रहता था, दिन में भी आता था, रात को भी आता था। एंड दैट वेरी मोमेंट, और इस समय जो है वो अपने इंस्पेक्शन पे था, राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। तो वो आया वहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए, कौन, जिसकी वो मिल थी, ऑनर ऑफ द आयरन मिल। ओके, नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा was द टॉल रैगमॉफिन। अब यहाँ पे रैगमॉफिन आ गया। ये रैगमॉफिन वर्ड भी किसके लिए आया है, उसी वैगाबॉन्ड के लिए, रैट ट्रैप पैडलर के लिए आया है। अब रैगमॉफिन क्या होता है, वेयरिंग रैग्स, जिसने रैग्स पहन रखे हैं, फटे हुए कपड़े पहनने के, उसके लिए रैग मॉफिन वर्ड आया है। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, close to the furnace that steam rose from his wet rags. The iron master did not follow the example of blacksmiths, who had hardly denied to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. अब वो क्या था, वो ऑनर था। तो उसका पहला ध्यान जो है उस रैग मॉफिन की तरफ गया, जो कि इतने क्लोज चला गया था उस फर्नेस के, उस भट्टी के, कि स्टीम्स रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, जो भीगे हुए उसके कपड़े थे फटे हुए, उनसे जो है स्टीम आने लगी। इतने नज़दीक वो चला गया, तो जब गीला कपड़ा जो है नज़दीक चला जाता है तो उससे स्टीम आती है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ। उसने जो है ब्लैक स्मिथ की तरह उसको इग्नोर नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, उसका जो हैट था, जो उसका उसके मुंह पे जो उसने हैट रखा हुआ था, जो कि भीगा हुआ था, उसको उसने बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसका चेहरा देखने के लिए उसने उसका हैट हटाया। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, निल्स ओलोफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। लेकिन जैसे ही उसका हैट हटाता है, तो
तो ऐसा लगता है कि जो रैग मॉर्फिन है, जो पैडलर है, रैट ट्रैप पैडलर है, वो उसका कोई परिचित है। उसको कहता है, नील्स ओलूफ, ये तुम हो? तुम कैसे दिखाई देते हो? द मैन विद द रैट ट्रैप had never before seen Iron Master, and Ramzo had did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he didn't want to undeceive him all at once. ठीक है। अब जैसे रेड ट्रैप पैडलर को उसने पहचाना कि वो ऐसा लगता है कि उसका कोई ओल्ड एक्वेंटेंस है, लेकिन रेड ट्रैप पैडलर ने उसको पहले कभी नहीं देखा था। ही नो दैट जो आयरन मिल का जो ऑनर है वो मिस्टेक कर रहा है उसको पहचानने में। लेकिन वो सोचता है कि ये तो मालिक है इस आयरन मिल का, तो हो सकता है ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, हो सकता है वो उसको कुछ क्रोनर्स दे दे। इसलिए ठीक है। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि ये मुझे कुछ क्रोनर कुछ पैसे दे दे। देयरफॉर ही डिडंट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो उसके मन में थोड़ा सा और लालच आ गया। फिर कहता है, तो वो बहाना बनाता है, यस यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। अब थिंग्स गोज डाउन हिल विद मी का मतलब है कि आई वॉज नॉट सो फॉर्चुनेट, मैं भाग्यशाली नहीं था। अनफॉर्चुनेटली जो है ऑल थिंग्स हैपन टू मी, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, said the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. तो आयरन मास्टर उसको अपना पुराना जो है कॉमरेड समझता है, रेजिमेंटल फ्रेंड समझता है, यानी जिस आर्मी में वो थे पहले कभी, ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड उसको समझता है। रेजिमेंट में वो काम करते थे, वहाँ पे वो उसके साथ में रहा था, ऐसा वो सोचता है। तो कहता है कि तुम्हें जो है रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था रेजिमेंट से, और अगर मैं वहाँ पे होता तो इट नेवर वुड हैपन, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन अब तुम मेरे साथ में मेरे घर चलोगे। तो जो रेड ट्रैप पैडलर है वो तो खुश होना चाहिए था, बिकॉज जो आयरन मास्टर है उसको अपने घर ले जाना चाहता है। टू गो अलोंग टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लेस द ट्रैम्प। नाउ द ट्रैम्प वर्ल्ड ऑल्सो केम फॉर द रेड ट्रैप पैडलर। यहाँ पे ट्रैम्प वर्ल्ड भी रेड ट्रैप पैडलर के लिए ही आया है। तो देयर आर सो मैनी वर्ल्ड्स रिप्रेजेंट द रेड ट्रैप पैडलर। तो अब वो कहता है कि अब वो सोचता है, ही थिंक द रेड ट्रैप पैडलर थिंक कि इसके साथ में जाना मैनर हाउस, मैनर हाउस मतलब जो फार्म हाउस है इसका, जो बहुत शानदार घर होगा वहाँ पे जाना, एंड रिसीव द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और एक रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह, कॉमरेड मीन्स होता है कंपेनियन और फ्रेंड, एक रेजिमेंटल फ्रेंड की तरह स्वागत स्वीकार करना, ये उसको पसंद नहीं आया। किसको? ट्रैम्प को, उस जो रेड ट्रैप पैडलर था उसको। तो he answered the iron master that I couldn't think of it, he said looking quite alarmed. अब alarmed means क्या हुआ यहाँ पे? वो क्या हो गया? थोड़ा सचेत हो गया कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। He thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the fort and then sneak away as inconspicuously as possible. Inconspicuously का मतलब होता है कि विदाउट विदाउट कमिंग इन नोटिस ऑफ अदर्स, बिना किसी की नज़र में आए हुए। तो वो केवल इतना चाहता था कि वो फौज में रुके और वहाँ से बिना किसी की नज़र में आए हुए, स्नीक मतलब विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, चुपचाप वहाँ से चला जाए, इतना वो चाहता था। ये लेकिन वो ये भी सोचता है कि अगर वो उसके साथ में मैनर हाउस चला गया तो इट वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्रली इनटू द लॉयंस देन। अगर उसके साथ में वहाँ जाना, उसके घर जाना,
ऐसा होगा जैसे अपने आप को खुद ही शेर की गुफा में समर्पित कर देना, यानी फंस जाएगा अगर वहाँ जाएगा तो। इसलिए कहता है कि मैं तो यहाँ आया हूँ केवल सोने के लिए, और फिर जो है बिना किसी की नज़र में आए हुए यहाँ से बच के निकलने में, ऐसा वो अपने मन में सोचता है। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of its miserable clothing. अब आयरन मास्टर सोचता है कि इसको ऐसा लग रहा है कि इसको एम्बेरसमेंट फील हो रही है। एम्बेरसमेंट मीन्स क्या होता है? शर्मिंदगी महसूस करना। ठीक है, इसको जो है शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि इसके कपड़े फटे हुए हैं, मैजरेबल स्थिति में ये है, तो इसलिए ये शायद मेरे घर नहीं आना चाहता। तो इसलिए वो कहता है, प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। ही सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, बट माई बॉयज आर अब्रॉड एंड देर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with us and help us make the Christmas food disappear a little fast. अब आयरन मास्टर क्या कहता है कि शायद इसको लग रहा है कि मेरा घर वो जो है बहुत शानदार है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसकी हालत सही नहीं है, तो इसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो कहता है कि ऐसा मत सोचो कि आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ दियर। एलिजाबेथ जो है उसकी वाइफ है वो पहले ही मर चुकी है, मेरे जो बॉयज़ हैं वो अब्रॉड में हैं, एंड आई हैव ओनली माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरे साथ केवल मेरी ओल्डेस्ट डॉटर रहती है। और हम जो है बहुत बुरा महसूस कर रहे थे बिकॉज वी हैव नो बडी तो कंपनी अस फॉर क्रिसमस। और आप जो है आए हमारे साथ में, और क्रिसमस का जो फूड है, क्रिसमस का जो त्यौहार है वो हमारे साथ में मनाएं। ओके, तो वो इनवाइट कर रहा है उसको बार बार अपने साथ में आने के लिए, लेकिन रेड ट्रैप पैडलर नहीं जाना चाहता। देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट। व्हाट वाज द रीज़न? रीज़न इज दैट बिकॉज ही वाज अ थीप, है ना, उसने पैसे चुराए हुए हैं, क्रॉनर चुराए हुए हैं, दैट्स व्हाई ही डोंट वांट टू गो विद द आयरन मास्टर। और दूसरी बात यह है कि ही वॉज नॉट हिज कॉमरेड फ्रेंड एक्चुअली। एक्चुअली ही वॉज नॉट ना, वो उसका कॉमरेड फ्रेंड तो है नहीं, इसलिए वो डर भी रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे हम इस स्टोरी को नेक्स्ट डे ख़त्म कर देंगे। आई एम सेंडिंग यू सम डिफ़िकल्ट वर्ड एंड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट. थैंक यू फॉर टुडे.